अब मनुष्यों को कैसा वर्ताव करके, क्या प्राप्त करके क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सर्वदा धर्म मार्ग में चलकर धन की उन्नति के लिए मनों को निश्चित करें और धर्म से प्राप्त हुए धन से अनाथों का पालन, विद्या और धन की वृद्धि तथा औषध दान और मार्ग शुद्ध करके सब दिशाओं में प्रशंसा विस्तारें। अब राजा और प्रजाजन परस्पर का हित कैसे करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: प्रजाजनों को राजा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राजन, आप जो हम लोगों को बलयुक्त, कृपणता से रहित और ब्रह्मचर्य आदि से दीर्घ अवस्था वाले पुरुषार्थी और सब प्रकार से रक्षा करके, भय रहित करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन में प्रवेश कराइए, तो आपकी हम लोग सर्वदा वृद्धि करें। अब राजा और प्रजाजन परस्पर कहां प्रेरणा करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: हे राजन और प्रजाजनों, जैसे आप लोग आपस के लिए धन आदि से और सुख दान से सबको श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा करिए, वैसे मिलके सत्य न्याय पालन का अनुष्ठान करिए। मनुष्यों को क्या नहीं करके क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: हे राजन, जो हम लोगों को पीड़ा देवे उनके अधीन मत करिए और कल्याण में क्रियाओं को प्राप्त कराइए, वैसे हम लोग भी इस सब को आपके लिए करें। इस प्रकार मित्र होकर अभीष्ट मनोरथों को हम सब लोग प्राप्त होवें, फिर वह राजा किसके सदृश क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जिसकी मेघों की घटाओं के समान बलवती सेना, बिजली के समान पराक्रम युक्त वर्तमान है और जिससे सब गुणी संग्रह किए जाते हैं, वही धन, धान्य, राज्य और पशु आदि पदार्थों को प्राप्त होता है। कौन इस पृथ्वी पर राजा होने के योग्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: वही राज्य पालन करने और पढ़ने को समर्थ होता है, जो यथार्थ वक्ताओं के सहित उत्तम प्रकार शिक्षित और न्यायेश होवे, और वही विद्वान होता है, जो शिष्ट जनों से नित्य उपदेश सुनता है। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो सूर्य के सदृश न्याय और विजय के प्रकाशक, युक्त आहार और विहार वाले और महौषधियों के रस को पीने वाले हैं। वे अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त होकर इस जगत में आनंद करते हैं। भावार्थ: जो राजा आदि मनुष्य वैद्यक शास्त्र की रीति से उत्पन्न किए औषधियों के रस को पीते हैं तथा शस्त्र और अस्त्र की विद्या से दुष्टों का निवारण करके, न्याय प्रचार नामक कर्म का प्रचार करके, सत्कर्म के करने और शिल्प विद्या के जानने वालों को संग्रह करके, आलस्य का त्याग करके श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होते, वे ही यहाँ प्रशंसनीय होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिससे मन में प्रमाद और द्वेष न होवे, उसी का पान करना चाहिए, और जैसे अपने आत्मा की सब रक्षा करते हैं, वैसे अन्य सभी की रक्षा करें। भावार्थ: हे राजन, सेना के स्वामिन, आप ब्रह्मचर्य और सोमलता के रस के पान आदि से स्वयं आनंदित हुए वीरों को आनंद देकर संपूर्ण शत्रुओं को जीतो। फिर राजा और प्रजाजनों को निरंतर क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ: राजा वैसा यत्न करे जैसे अपनी सेनाएं उत्तम प्रकार शिक्षित, जीतने वाली और बलयुक्त होवें, और संपूर्ण बालक और कन्याएं ब्रह्मचर्य से विद्या युक्त होकर समृद्धि को प्राप्त हुए सत्य, न्याय और धर्म का निरंतर सेवन करें। फिर राजा और मंत्री जन कैसे होवें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजा को चाहिए कि उत्तम प्रकार परीक्षा करके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले मनुष्यों को राज्य कर्म के अधिकारों में नियुक्त करे तथा आप भी श्रेष्ठ गुण, कर्म और स्वभाव वाला होवे। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है।
हे राजन, जो सत्य भाव से आपके राज्य में हित करने की इच्छा करते हैं उनको आप सुखी रखिए और जैसे वायु के जल से तरंगें उठते हैं वैसे ही सत्संग से बुद्धियां बढ़ती हैं ऐसा जानो। फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो आप बिजली, भूमि, नदी, समुद्र, अंतरिक्ष, स्थावर और जंगम पदार्थों की विद्या और उपयोग को जानिए तो आपको बड़ा आनंद प्राप्त होवे। फिर वह राजा किसका सत्कार करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो धर्म युक्त व्यवहार को स्वयं सर्वत्र प्रचार करते हैं और युद्ध विद्या में और उपदेश में कुशल हुए अमंगल का सब प्रकार नाश करके कल्याण को उत्पन्न करते हैं वे आपसे सत्कार को प्राप्त हों। फिर विद्वान कैसे हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो इस जगत में विवाहित एक स्त्री के ग्रहण रूप व्रतधारी, विद्या और अविद्या के प्रकाशक, कार्य कारण स्वरूप गुप्त पदार्थों की विद्या को जानने वाले होवें वे सूर्य, ईश्वर और यथार्थ वक्ता जन के सदृश मंतव्य होवें। विद्वान जन ईश्वर के सदृश वर्तमान करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान जनों, जो सूर्य के सदृश न्याय को, पृथ्वी के सदृश क्षमा को, सबके धारण और दुग्ध आदि रसों को और सब जगत को यथावत निर्माण करके धारण करता है वैसे आप लोग भी इस सब को धारण करिए। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान और ईश्वर के गुण, कर्मों के वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 44वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 33 ऋचा वाले 45वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम उस राजा के साथ मैत्री करो जो सत्य न्याय से दूर देश में स्थित भी विद्या, विनय और परोपकार में कुशल श्रेष्ठ मनुष्य को सुनकर अपने समीप लाता है। उस राजा के साथ मित्र हुए वर्ताव करो। फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान राजा बालकों और यज्ञों में अध्यापन और उपदेश के प्रचार से विद्या को धारण करता है वह यशस्वी होकर बिना सेना के भी राज्य को प्राप्त होता है। भावार्थ, जो राजा जन नित्य बड़ी राज धर्म नीति को धारण करके पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं उनका नाश रहित यश होता है। फिर मनुष्यों को किसका सत्कार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग परस्पर मित्र होकर परमेश्वर और सबके कल्याण के लिए प्रवृत्त यथार्थ वक्ता तथा उपदेशक का सदा ही सत्कार करो जिससे हम लोगों को उत्तम बुद्धि और वाणी प्राप्त होवे। फिर राजा और मंत्रियों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जैसे हम लोग पक्षपात का त्याग करके अपने और अन्य जन का यथावत न्याय करें वैसे ही आप करिए। ऐसे धर्मयुक्त व्यवहार में वर्तमान हम लोगों की सदा ही वृद्धि और मोक्ष होते हैं। फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो आप नम्रता युक्त विद्वान होवें तो वेदों में कहे हुए धर्म से द्वेष करने वालों को भी वेदोक्त धर्म में प्रीति करने वाले उपदेश व विनय से कर सकते हो। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन वेद पारगंता आप्त विद्वान का आश्रय लेकर सभ्य विपश्चित होते हैं